Hello dear student, how are you? You are welcome in PNSL Public School online classroom. You know me very well. Myself Akhil Kuswaha, your physics educator. So we are here for class 12 and today we are going to start a new chapter. आज हम चल रहे हैं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने. चैप्टर सेकंड है एनसीईआरटी का जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, और हमारा क्लास है क्लास 12. ठीक है, तो आज का जो हम चैप्टर है उसके बारे में इंट्रोडक्शन में तो आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है. देखिए, हमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है ना, TIAL. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. उसके बाद हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस. ठीक है ना, उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका डिफिनीशन, इसका एसआई यूनिट और इसका क्या कहते हैं आपको डायमेंशन, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा. ठीक है ना. उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक और से पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर एक चार्ज शीट की वजह से, और भी बहुत कुछ है इसमें आपको पढ़ना है. उसके बाद कैपेसिटर पढ़ना है. कैपेसिटर क्या होता है एंड इट्स कैपेसिटेंस भी पढ़ना है आपको. ठीक है ना, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, और इनका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है आपको. क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन कैपेसिटर. ठीक है ना, कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है ना, फिर आपके इनके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है ना, ये सब आपको चीज़ें क्या करना है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पढ़ना है. ये सारी चीज़ें इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो मेन था मैंने आपको बता दिया. ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की. तो चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. ठीक है ना, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है. बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा मतलब चैप्टर है आज ये जो भी है. ठीक है, और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. ठीक है, एटलीस्ट कम से कम आपको 5 मार्क तो ये चैप्टर आपको देगा ही देगा. ठीक है ना, इस पर फोकस रहिए. ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है ना, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. देखो मोटा मोटी एक बात समझ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज कोई है, उसको क्या किया जा रहा है, कहीं इन्फिनिटी से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना, ये जो एरिया इसने कवर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, और हमारा एक छोटा सा पॉइंट टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q0 है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0. ठीक है ना, एट इन्फिनिटी. कहां पर है, एट इन्फिनिटी. कहां पर है, एट इन्फिनिटी. इसको मान लिया है कि हमने कहां पर है, एट इन्फिनिटी. ठीक है, किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इस चार्ज को क्या किया जा रहा है, एट इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट, देखो रेड में कलर से मार्क कर दे रहा हूं, P पॉइंट, इस पॉइंट पर इसको क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है. ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं. फिर से सुनिए, अच्छे से समझिए क्या है. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये हमारा पॉजिटिव क्या है, टेस्ट चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पर यानी बहुत दूर है. मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है. ठीक है ना, तो इन्फिनिटी मतलब जैसे कि इन्फिनिटी का मतलब तो बहुत दूर जो कि आपको मतलब आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो उसको एज ए इन्फिनिटी कंसीडर किया जाता है. ठीक है ना, वैसे तो हिंदी में इन्फिनिटी का मतलब अनंत होता है. ठीक है ना, समझ रहे हैं, इन्फिनिटी और साइन उसका ऐसे है. ठीक है ना, इन्फिनिटी. ठीक है ना, साइन ऐसे है.
तो अनंत तो हो नहीं सकता, जैसे एट इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, यहाँ पर जैसे कंसीडर करें, अब कुछ लोग छोड़ देंगे सर ये तो बोर्ड पर ही है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बोर्ड पर भले है लेकिन हमने इसको क्या किया है, कंसीडर किया है कि ये क्या है, बहुत दूर है, ठीक है ना। तो एट इन्फिनिटी कहीं दूर है, इसको हम डॉटेड पॉइंट से कर देते हैं ऐसे ऐसे से, इसका डिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है ना। तो एट इन्फिनिटी है, ठीक है। तो क्या किया रहा है, इस टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाया जा रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, जब किसी पॉजिटिव चार्ज को जब इन्फिनिटी से आप किसी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क डन। तो वर्क डन किस पर आप कर रहे हैं, चार्ज पे। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी, वर्क डन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वर्क डन किया जा रहा है, जिसको W से डिनोट करते हैं, किस पर किया जा रहा है, चार्ज पर, Q नॉट पर, पॉजिटिव Q नॉट पर। यानी द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज किस पर, द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्ज इन नोन एज द क्या, पोटेंशियल V। सीधी सी बात, यानी द वर्क डन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसका, अगर डिफिनीशन हम आपसे पूछे, पहले मैं आपको बता देता हूं क्या कहते हैं, द वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। वर्क डन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो लिख देंगे द वर्क डन by an external agent to bring a positive test charge, ठीक है ना, from infinity to a point, ठीक है ना, to a point in the electric field is called electric potential, ठीक है ना। यानी द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ये जो वर्क डन हो रहा है किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। तो वर्क डन किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या करा जाता है, टू ब्रिंग, लाने में, अ पॉजिटिव चार्ज, कैसा, एक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से, इन्फिनिटी से, टू अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, ठीक है ना, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V, it is represent by V, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। एंड अगर आप मान लीजिए इफ, मैं थोड़ा झुक नहीं पाऊंगा ज़्यादा, ठीक है, इतना नोट करिए, ठीक है। मैं फिर इधर देख लीजिए, इसको समझ में आ गया है, इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, तो सबको समझ में आया कि कोई पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या है, इन्फिनिटी पे है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर लाने, एक पॉइंट तक लाने में किया गया एक वर्क डन किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला कैसे आएगा। तो सिंपल हमने बता रखा है आपको, अभी कुछ देर पहले भी बताया, क्या, देखिए, V यानी पोटेंशियल, ठीक है ना। वर्क डन हो रहा है, किस पर वर्क डन हो रहा है, टेस्ट चार्ज Q नॉट पे, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हैंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है भाई, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, एक मोटा मोटी बात मिल गई, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। वर्क डन किस पर किया जा रहा है, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो वर्क डन कैसा किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, तो टेस्ट चार्ज के लिए जा रहा है। इनका रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं SI यूनिट क्या होगा इसका, देखते हैं SI यूनिट, ठीक है ना। SI यूनिट क्लियर है, इतनी बात समझ में आया ना सबको, ठीक है। चलो SI यूनिट देख लेते हैं, SI यूनिट क्या है।
एसआई यूनिट। देखो V इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू नॉट। वर्क का क्या होता है जूल, जूल, और चार्ज का क्या होता है कूलम। तो क्या होगा जूल पर कूलम। पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये क्या होगा जूल पर कूलम, और इसी को क्या कहते हैं और वोल्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, जैसा कि फॉर्मूले से हमको क्या है क्लियर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होगा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम और वोल्ट। क्या है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, या जूल पर कूलम लिखे या फिर इसी को क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये था आपका एसआई यूनिट। अब चलिए इसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये मिटा दें, इधर इधर मिटा देते हैं। ठीक है ना, देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है ml स्क्वायर टी पर -2 होता है ना, तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है ml स्क्वायर टी पर -2। ठीक है, अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है AT। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा क्या ml स्क्वायर टी पर -3 A पर इनवर्स। ठीक है ना, तो हमको जो डायमेंशन मिल रहा है वो क्या मिल जाएगा, देखो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिल रहा है ml स्क्वायर टी पर -3 A टू पावर -1, तो लिख देंगे डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इच क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी पर -3 A इनवर्स। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, तो ये था जो आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें एक और खास बात आपको जानना जरूरी है, जब फ्लो आप जो क्या जैसे दो कंडक्टर आपस में रखे हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है हायर टू लोअर होता है। ठीक है ना, हायर लेवल टू लोअर पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है टिल बोथ पोटेंशियल भी इक्वल। जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए तब तक ऐसा होता है। यानी दो कंडक्टर हैं, उनके पोटेंशियल की अगर बात करें तो उसमें जो क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका जो फ्लो होगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए इक्वल ना हो जाए। तो ये था आज आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसका फर्स्ट टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देख लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इससे रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक ऐप है जिसका नाम है गूगल क्लासरूम ऐप, उसको डाउनलोड करिए और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका नोट्स क्या कहते हैं कोड मिल जाएगा, उस कोड को यूज़ करिए और हमारे क्लासरूम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड नोट्स, असाइनमेंट, फिजिक्स के असाइनमेंट, मेरे द्वारा लिखे हुए हैंड रोट नोट आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू। ओके।